This conference will now be recorded. या फाइनल डिविडेंड अब दो तीन बातें हैं इससे रिलेटेड, एनुअल डिविडेंड या फाइनल डिविडेंड के बारे में दो तीन बातें, ठीक है। अच्छा, कल आपका आईडी और होगा, मैं वो आज आपको सेंड कर दूंगा जिस पे हमारी क्लास होनी है, ठीक है। आज इस आईडी पे क्लास होगी, कल जिस आईडी पे क्लास होगी वो आपको ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। चलें जी, एनुअल डिविडेंड या फाइनल डिविडेंड के बारे में पहले तो नॉर्मली सुने कि जो प्रैक्टिकल होता है वो सुने, फिर जो पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं वो सुन लें। होता ये है कि सपोज दैट हमारे पास एनुअल डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है 2019 में और अप्रूव हुआ है 2020 में। दूसरी सिचुएशन में डिक्लेयर हुआ है 2021 में और अप्रूव हुआ है 2021 में। अब एक बात आपने याद रखनी है, जो प्रैक्टिकली होता क्या है, प्रैक्टिकली ये होता है कि वो 2019 में डिक्लेयर होता है, अप्रूव हो रहा होता है अगले साल। तो हमने रिकॉर्ड किस में करना होता है, जिस साल अप्रूव होता है, रिकॉर्डेड इन जिस साल अप्रूव होता है। बात समझ लगी? तो जिस साल हमारा एनुअल डिविडेंड या फाइनल डिविडेंड अप्रूव्ड होगा उस साल की अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्ड हो जाएगा। नॉर्मली होता ऐसे है कि पिछले साल डिक्लेयर हो रहा होता है, अगले साल अप्रूव हो रहा होता है। तो हम जिस साल अप्रूव होता है डिविडेंड उस साल रिकॉर्ड कर लेते हैं। लेकिन क्वेश्चन के अंदर ऐसा हो जाता है, क्वेश्चन के अंदर कि डिक्लेयर एंड अप्रूव्ड इन द सेम पीरियड। ये क्वेश्चन की हद तक है, प्रैक्टिकली इसकी एग्जांपल नहीं मिलती। तो वो क्या होगा, वो फिर जिस साल अप्रूव हो रहा है वो 2021 के अंदर ही रिकॉर्ड हो जाएगा। कल वाले क्वेश्चन में जो मसला आ रहा था वो सिर्फ इसी वजह से आ रहा था क्योंकि नीचे डेट मिस प्रिंटेड थी और उस डेट के हिसाब से हमने इसको कंसीडर कर लिया था। अब बात क्लियर हो गई, अब हम आगे चलते हैं। और एनुअल डिविडेंड हमेशा होता ओपनिंग शेयर कैपिटल के ऊपर है। बाकी जितने भी जो भी काम होंगे, बाकी जो भी काम होंगे वो होते हैं उस डेट तक जितने शेयर्स होते हैं उसके ऊपर होते हैं। वाहिद एनुअल डिविडेंड है, वाहिद एनुअल डिविडेंड है जो कि ओपनिंग पे होता है बस, ठीक है। तो अब आ जाओ जरा हम अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 आज करते हैं, क्योंकि पहला क्वेश्चन तो हमने ऑलमोस्ट डिस्कस कर लिया था, वो आपने दोबारा करना था और उसका एनुअल डिविडेंड के बारे में मैंने आपको बता भी दिया जी। तो क्वेश्चन नंबर 2 को आपने किया है वो हम देखते हैं, आ जाए जरा। ABC Corporation Limited, an entity listed in the Pakistan Stock Exchange, is in the business of manufacturing and sales of car. Company year and December. Below the relevant information is given. आपने क्योंकि ये क्वेश्चन किया है इसलिए मैं जो भी बात बताऊंगा वो आपको पहले से पता होगी, ठीक है। हाँ, जो चीज आपको नहीं पता होगी वो आपने अपने नोट्स के अंदर ऐड कर लेनी है। जितनी बातें आपको पता होंगी वो तो होंगी, और जो बातें आपको नहीं पता होंगी वो आप अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा,
ओके होगी बात जनाब? चलें जी, बिस्मिल्लाह करें फिर। एबीसी कारपोरेशन ने ओपनिंग बैलेंसेस एज एट 1/1/18, शेयर कैपिटल आपके पास पड़ा है 100 मिलियन का, शेयर प्रीमियम 50 मिलियन, जर्नल रिजर्व 5 मिलियन, रिटेन्ड अर्निंग 55 मिलियन। ये ओपनिंग बैलेंस है और ओपनिंग बैलेंस की एंट्री पास नहीं हुआ करती। कहते हैं 28 फेब को द कंपनी इशूड इनिशियल पब्लिक ऑफर, इसे आईपीओ बोलते हैं, 5 million shares for ₹25 each. All shares were subscribed and company received subscription money. कहता है कि जो आपने पब्लिक को इनिशियली ऑफर किए थे वो सारे के सारे सब्सक्राइब भी हो गए, वो सारे के सारे सब्सक्राइब भी हो गए और कंपनी ने सब्सक्रिप्शन के पैसे भी ले लिए हैं। मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर का मतलब ये होता है कि जो हमने इनिशियली पब्लिक को ऑफर करवाते हैं, दूसरे लफ्जों में जो अपने शेयर्स इशू करते हैं। डन होगी बात? अब जरा गौर फरमाएं, हम 25 रुपए का शेयर इशू कर रहे हैं, 10 रुपए के हिसाब से चला जाएगा शेयर कैपिटल के अंदर और 15 रुपए के हिसाब से चला जाएगा शेयर प्रीमियम के अंदर। 10 रुपए के हिसाब से शेयर कैपिटल के अंदर और 15 रुपए के हिसाब से शेयर प्रीमियम के अंदर। और आज मैं इन सब की जर्नल एंट्रीज भी पास करवाऊंगा आपको। आज इन सब की आपको जर्नल एंट्रीज भी मैं पास करवाऊंगा। डन होगी बात? आगे चलते हैं दूसरे पॉइंट पे। पहले 2018 पूरा करते हैं, फिर 2019 में जाएंगे। The board of director of the company recommended annual dividend for the year December 17, ₹5 per share on Feb 15, 28, whereas shareholder only approved. अप्रूव कब हो रही है? 31 मार्च 2018 को। रिकमेंड या डिक्लेयर हो रही है 2017 में, अप्रूव हो रही है 2018 में। तो ये किस साल रिकॉर्ड करेंगे? अब ये आप बताओगे ये किस साल का डिविडेंड रिकॉर्ड होगा? 2018 में होना चाहिए या 2017 में होना चाहिए? जल्दी बताओ। 18 में। बिल्कुल सही कह रहे हो, ये 2018 में रिकॉर्ड होगा। किस में रिकॉर्ड होगा? 2018 में। गुड होगी बात। फिर अगली बात, डायरेक्टर्स ने रिकमेंड किया है 5 रुपए पर शेयर, शेयर होल्डर ने अप्रूव किया 4 रुपए पर शेयर। हम इन दोनों में से कौन सा रेट लेंगे? हम इन दोनों में जो इन दोनों में लोअर होगा, जो इन दोनों में लोअर होगा। डन होगी बात? ये बात भी होगी पूरी। तीसरी बात, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी अप्रूव्ड इंटरिम डिविडेंड ₹1 पर शेयर फॉर द थर्ड क्वार्टर। सितंबर में इंटरिम डिविडेंड अप्रूव हो गया। कौन कुछ पूछना चाह रहे हो? सर ये लोअर रेट वाला कॉन्सेप्ट क्या है? मतलब ये लोअर क्यों लेंगे? आपने ला इसलिए आपका पास नहीं हुआ। अब मुझे लगता है क्यों नहीं हुआ। नहीं सर, मैंने ये चैप्टर पढ़ा नहीं था। इस वो है ना, कोई बंदा कमी छोड़ के जाता है तो बंदा रह जाता है। कोई बात नहीं, ये SECP में भी है, ये लॉ में भी है कि जब डिविडेंड डिक्लेयर किसी और अमाउंट का हो और शेयर होल्डर कोई और अमाउंट सजेस्ट करें, क्योंकि हम ये देखते हैं कि कंपनी में पैसा कम से कम बाहर निकले, तो इसलिए वो लोअर वाला हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि डायरेक्टर कंपनी का देख रहे होते हैं और होल्डर तो ज्यादा से ज्यादा लेना चाह रहे होते हैं। सर क्या सर मेरा तो पेपर भी बहुत अच्छा हुआ था, फिर भी 48 से फेल हूँ, तो
मेरे में क्या कमी रहेगी? ये 48 वाला जो फेल होता है ना, मतलब ये 40 प्लस पे फेल होता है, उसकी ना थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग, क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर किस्मत का रोल भी हो सकता है, क्योंकि ये 2-4 नंबर से बंदा रह जाना है ना, ये मुझे लगता है किसी की बददुआ ज्यादा लग जाती है हमें। और सर होता है मैं ना, मेरा काउंटिंग और सर काउंटिंग के पेपर में मुझे यकीन था मैं फेल हूँ और पास हो गया, तो इसके बस उल्टा हो गया है ना। हो सकता है अकाउंटिंग वाले किसी बंदे ने आपको बददुआ ना दी हो, और लॉ में किसी ने ये सर बददुआ दे दी हो। सही बात है सर, तो मुझे यार, फुल यकीन था, मैं सोच भी नहीं था सकता मेरी लॉ फेल होगी। और लॉ फेल हो गई। टेंशन ना लिया करो, ये सीए के अंदर आप आए हो, बड़ा दिल लेकर आया करो, ना परेशान हुआ करो। ये जो लोग कहते हैं ना सीए मुश्किल है, ये थोड़ा सा ना जिगरे वाले लोगों का काम है, ये हो जाएगा इंशाल्लाह, सबका ही हो जाएगा, लेकिन थोड़ी हिम्मत चाहिए, बंदा फेल पास होता रहता है। और मैं आपको बस सर मजेदार वो बात बताऊं जी जी कि अगर टीचर्स आपको बार बार कहते हैं ना कि यार सीरियस हो जाओ, ऐसे पढ़ो, ये चीज करो, वो चीज करो, सारी चीजें इतनी ऑथेंटिक नहीं होती। जब बंदा खुद धक्के खा खा के खुद ऑब्जर्व करके जब बनता है ना, फिर वो कमाल का स्टूडेंट बनता है, वो फिर कमाल का इंसान बन जाता है। तो ये एक ना एक दिन सारे आप लोग सीरियस भी हो जाओगे। दूसरा ये कि जो छोटी मोटी कमी इंग्लिश की वजह से रह जाती है, या किसी और वजह से कोई प्रॉब्लम आ जाता है, तो इसमें परेशानी वाली बात नहीं है, बल्कि और ज्यादा हिम्मत करने की बात है। तो ये सच में हो जाता है, बस हिम्मत करने की जरूरत है। और जब ये हो जाता है ना, तो फिर बंदे का कोई गिला शिकवा नहीं रहता। चलें जी, इंशाल्लाह। हम देखते हैं कि अगर एनुअल डिविडेंड दो डिफरेंट प्राइस पे रिकमेंड और हो रही हूं और अप्रूव हो रही हूं, तो हम लोअर लेते हैं। फिर इंटरिम डिविडेंड सितंबर 2018 से पहले पहले जितने शेयर्स पड़े होंगे, हम उसके ऊपर इंटरिम लेंगे। फिर अगेन वो 3 नंबर लिख रहा है कि आपका जो प्रॉफिट फॉर द ईयर हुआ है, उसने बता दिया। जो आगे इंफॉर्मेशन बताई हुई है ना, वो है 2019 की, लेकिन हमारे रिलेटेड आखिरी एक है 9th। The board of directors approved a transfer 5% of the annual profit to general reserve। ये हर साल के प्रॉफिट के साथ हमने करना है। अब इंशाल्लाह आज के बाद आप लोगों का स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। और हमने ये अकॉर्डिंग टू टर्म्स एंड कंडीशन, हमने इस हफ्ते में इसको पूरा करना ही करना है, और समझो कल ये कंप्लीट हो जाएगा। और कल मैंने आपको इसकी जर्नल एंट्रीज भी सिखानी है, और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है रिडेम्पशन का, वो भी सिखाना है। वो क्वेश्चन पेपर में यहाँ पर नहीं है, डिस्कस नहीं किया हुआ, वो वैसे है, ठीक है। चलें जी, इस दफा हो सकता है वो पेपर में आए भी सही। एबीसी कारपोरेशन है, एबीसी कारपोरेशन, एबीसी कारपोरेशन के बाद हम लिखते हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड। यहां पर जो डेट लिखते हैं वो कंपैरेटिव नहीं लिखते होते, यहां पर जो डेट लिखते हैं वो कंपैरेटिव नहीं लिखते। तो मेरे भाई पहले हेडिंग लिखें जो जो हमारी इस्तेमाल हो रही हैं। एक शेयर कैपिटल की हेडिंग इस्तेमाल हो रही है, एक हेडिंग इस्तेमाल हो रही है शेयर प्रीमियम की, एक हेडिंग इस्तेमाल रिडेम्पशन रिजर्व की हेडिंग मैं इसलिए आपको लिखवा रहा हूं कि आप भूल ना जाओ। वैसे ये अभी पेपर में नहीं है, और पेपर में अगर ना हो तो आपने ये हेडिंग देनी भी नहीं है। फिर उसके बाद जनरल रिजर्व की बात करते हैं।
फिर हम रिटेन्ड अर्निंग की बात करते हैं। रिवैल्यूएशन सरप्लस इस क्वेश्चन के अंदर नहीं है तो हम उसका कॉलम नहीं बनाएंगे। रिवैल्यूएशन सरप्लस, वैसे तो रिडेम्पशन रिजर्व का मैं इसलिए बनवा रहा हूं कि ये कहीं भूल ना जाओ, क्योंकि ये किसी क्वेश्चन के अंदर नहीं आया हुआ अभी तक। ये अभी तक किसी क्वेश्चन के अंदर नहीं आया हुआ। ये मैं आपको 2-4 सवाल अलग से दूंगा और उसकी फिर मैं प्रैक्टिस भी करवाऊंगा आपको। और इसके बारे में आई कैप ने जो एडजस्टमेंट वगैरह दी हैं, अब्दुल रहमान का सवाल है कि सर आईपीओ में अगर फुली सब्सक्राइब नहीं होता, जितने सब्सक्राइब होंगे इनिशियल पब्लिक ऑफर में हम वही रिकॉर्ड करेंगे। दोबारा सुन लें, इनिशियल पब्लिक ऑफर में जितने नंबर ऑफ शेयर सब्सक्राइब होंगे हमने सिर्फ वो लिखने होते हैं। इस क्वेश्चन में फुली सब्सक्राइब्ड है तो इसलिए हमने सारे लिखे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं जनाब बैलेंस एट 1/1/2018। बहुत आसान सा टॉपिक है मेरे भाई जी, लिखना शुरू कर दें। शेयर कैपिटल है 100 मिलियन, शेयर प्रीमियम है 50 मिलियन। आप चाहे 000 ऊपर भी लिख सकते हो। जर्नल रिजर्व है 5 मिलियन। और रिटेन अर्निंग है हमारा 55 मिलियन। जल्दी से मुझे कोई टोटल करके बता दे, बल्कि आपने तो ये क्वेश्चन किया हुआ है ना, तो टोटल फिर आप बताओ जल्दी से। 120 मिलियन। 120 टू 10 120 या 210? 210 मिलियन। अब मैं आपको बार बार आई कैप का हवाला नहीं दूंगा, उसकी खास वजह आपको पता है कि अब आप खुद आई कैप को एक दफा देख चुके हो, तो मुझे अब बताने की जरूरत नहीं है कि आई कैप क्या करता है इंसान के साथ। आई कैप के कुछ करने से पहले हमने कुछ करना है। इनिशियल पब्लिक ऑफर के अंदर जितने हमारे नंबर ऑफ शेयर सब्सक्राइब हुए हैं हम वो लिख लेंगे। 5 मिलियन शेयर्स हैं, 5 मिलियन शेयर्स हैं सब्सक्राइब। इनिशियल पब्लिक ऑफर 5 मिलियन 10 रुपए के हिसाब से 50 मिलियन बन जाएंगे, और 15 रुपए के हिसाब से कितना बनेगा? 75 मिलियन। हाँ जी, 75 मिलियन। गुड होगी बात। टोटल कितना आ गया जनाब, बता दीजिएगा जरा। 125 मिलियन। $125 मिलियन। डन होगी बात। उसके बाद बात हुई एनुअल डिविडेंड की। 4 रुपए पर शेयर के हिसाब से लेंगे। एनुअल डिविडेंड हमेशा याद रखें ओपनिंग पे ही होता है। एनुअल डिविडेंड हमेशा ओपनिंग पे ही होता है।
अगर मैं फाइंड करने का तरीका बताऊं तो 100 मिलियन डिवाइडेड बाय 10, ये हमारे पास आ जाएंगे नंबर ऑफ शेयर्स, मल्टीप्लाइड बाय 4, तो ये हमारे पास आ जाएगी एनुअल डिविडेंड 40 मिलियन। और ये बात सबको समझ लग गई? ये बात सबको क्लियर है? चलें जी, एनुअल डिविडेंड हमारा रिकॉर्ड होता है रिटेन अर्निंग में। रिटेन अर्निंग में से माइनस कर देते हैं। उसके बाद आता है, उसने कहा इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड ओपनिंग पे नहीं होता, बल्कि जब जिस दिन इंटरिम डिविडेंड दे रहे हैं उस दिन से पहले जितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं उस पर दे देते हैं। तो ऐसा ही है ना, हमने इन दोनों को ऐड करना है, फिर 10 पे डिवाइड करना है, जो आंसर आएगा उसको 1 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि इंटरिम डिविडेंड आप दे रहे हो ₹1 पर शेयर। इंटरिम डिविडेंड दे रहे हो ₹1 पर शेयर। तो आपके पास टोटल जो है अवेलेबल है, जो टोटल अवेलेबल है वो 150 मिलियन। इसको हम 10 पे डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इंटरिम डिविडेंड आ जाएगा। डन होगी बात? $15 मिलियन। उसके बाद फिर हमारे पास आ गया प्रॉफिट फॉर द ईयर। जिस बंदे ने ये सवाल किए हैं उसको बहुत अच्छा लग रहा होगा, यकीन जानो। जिसने नहीं किए थोड़ा थोड़ा उसको भी अच्छा लग रहा होगा। प्रॉफिट फॉर द ईयर हम रिटेन अर्निंग में ऐड करते हैं। प्रॉफिट फॉर द ईयर हम रिटेन अर्निंग में ऐड करते हैं 130250 130250 130250। डन होगी बात? उसके बाद प्रॉफिट के बाद आ जाते हैं हम ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। सिर्फ आप ट्रांसफर भी लिख सकते हो। 5% हमने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। 130250 का 5% लेंगे तो कितना आ रहा है? 6512 500 6512 डन होगी बात? लो जनाब, 2018 के साल का डाटा हमारा कंप्लीट हो गया। बैलेंस एट 31 दिसंबर 2018। जी सर, ये ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व हम 2019 में नहीं कर सकते? ये 2018 का जो प्रॉफिट आया है वो 2018 का ट्रांसफर करेंगे। जो 2019 में आएगा प्रॉफिट, 2019 के प्रॉफिट का भी 5% ट्रांसफर करेंगे। तो दोनों में करेंगे। हर साल के प्रॉफिट का उसने कहा है। जी सर। हर साल के प्रॉफिट का उसने कहा। जी जनाब, अब मुझे टोटल का कॉलम कौन लिखवाएगा? शेयर कैपिटल में टोटल कितना आ रहा है?
150 मिलियन। शेयर प्रीमियम में टोटल कितना आ गया? 125 मिलियन। रिडेम्पशन रिजर्व हमारा है ही नहीं। जर्नल रिजर्व का टोटल कितना हो गया? जर्नल रिजर्व का टोटल कितना हो गया? 11512, 11512, 500। उसके बाद रिटेन अर्निंग का टोटल कितना रह गया? 123,737,500, 123,737,500। और टोटल का कॉलम चाहे ऊपर से कॉलम का टोटल कर लें या रो का टोटल कर लें, एक ही बात है। 410 250 000। लो मेरे भाई, अगर सिर्फ बनाना होता ना 2018 का तो हमारा सवाल कंप्लीट हो चुका होता, लेकिन हमने 2019 का भी बनाना है। अब आ जाओ 2019 की इंफॉर्मेशन पे। जी मेरे भाई, the board of directors of the company recommended annual dividend 4.25 per share। रिकमेंडेड 2019 में हो रही है। शेयर होल्डर अप्रूव्ड इन 2019। जी मेरे भाई, जिस साल रिकमेंड हो रही है उसी साल अप्रूव भी हो रही है, तो ये किस साल का डिविडेंड होगा? ये किस साल रिकॉर्ड करेंगे? सर उसी साल रिकॉर्ड करेंगे। तो जिस साल अप्रूव होता है। ओके की बात। शेयर होल्डर ने 6 रुपए और डायरेक्टर ने कहा 4.25। कौन सी अमाउंट लेंगे? सर 4.25। हाँ जी, इन दोनों में से जो लोअर होगी। 5वें नंबर पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव बोनस शेयर्स 10% आउटस्टैंडिंग ऑन 30th जून। मतलब 30th जून तक जितने आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स मौजूद होंगे उसके ऊपर आपने बोनस शेयर्स देने हैं। बोनस शेयर्स पहले हम शेयर प्रीमियम से देते हैं, अगर शेयर प्रीमियम ना रहे तब हम रिटेन अर्निंग में चले जाते हैं। इंटरिम डिविडेंड है जनाब 1.5 पर शेयर और दे कब रहे हैं? 30 सितंबर को। प्रॉफिट फॉर द ईयर बताया हुआ है और 2020 का डिविडेंड बताया हुआ है और ये 2020 में जाकर रिकॉर्ड होगा। इसका ताल्लुक 2019 के साथ है ही नहीं। इसका ताल्लुक 2019 के साथ है ही नहीं। डन होगी बात? चैलेंज। ये क्वेश्चन फिर करना अब आगे शुरू कर देते हैं। सबसे पहले एनुअल डिविडेंड लिखो जरा। एनुअल डिविडेंड 150 को 10 पे डिवाइड करो और 4.25 से मल्टीप्लाई करो। अब वर्किंग मुझे लगता है शो करने की जरूरत नहीं है। 150 को 10 पे डिवाइड करो, 10 पे डिवाइड करके 4.25 से मल्टीप्लाई करो और ये काम जल्दी कर लो। एक शख्स का मैसेज आ गया 6375। किसी का माइक ऑन आ रहा है, काइंडली अपना माइक ऑफ रखें।
चलें जी, उसके बाद एनुअल डिविडेंड के बाद वो कहता है कि जनाब बोनस शेयर इशू किए हैं 10%। बोनस शेयर्स 10% है तो 150 का 10% लिया। यहां पर मैं लिख देता हूं 150 मिलियन का 10% ले लोगे। और एक बात याद रखनी है, जितने उस दिन तक शेयर्स पड़े होंगे हम उसकी ही परसेंटेज ले लेते हैं। तो 15 मिलियन शेयर कैपिटल में ऐड, शेयर प्रीमियम में से माइनस। शेयर कैपिटल में ऐड, शेयर प्रीमियम में से माइनस। डन होगी बात। बोनस शेयर्स के बाद इंटरिम डिविडेंड है। इंटरिम डिविडेंड 150 में 15 मिलियन ऐड करेंगे और है कितना 1.5 पर शेयर। जब परसेंटेज हो तो डायरेक्ट परसेंटेज अप्लाई कर लेते हैं, जब कोई चीज पर शेयर हो तो पहले नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करते हैं। तो 150 प्लस 15, जो आंसर आएगा उसको 10 पे डिवाइड कर दो। 150 प्लस 15, जो आंसर आएगा उसको 10 पे डिवाइड करके 1.5 से मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आंसर आ रहा है। $24,750। और जिसको बात ना समझ लगे ना, क्योंकि ये सवाल आपको मैंने दिया था करने के लिए, तो इस अजम्पशन के तहत मैं करवा रहा हूं कि ये आपने सवाल किया हुआ है, तो फिर भी अगर किसी बात की ना समझ लगे तो मैं उसकी वर्किंग शो कर दिया करूंगा। सवाल हमारा तकरीबन खत्म हो गया, क्योंकि उसके बाद प्रॉफिट है, प्रॉफिट फॉर द ईयर है, और उसके बाद फिर ट्रांसफर है। ठीक है जनाब। प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है जी? प्रॉफिट फॉर द ईयर 2019 का प्रॉफिट है 175 मिलियन। $175 मिलियन। हमने इसमें से 5% ट्रांसफर करना है जनरल रिजर्व को। तो इसका 5% लो जरा, कितना आता है? 8750 87 लो मेरे भाई, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बैलेंस एट 31 दिसंबर 2019, शेयर कैपिटल का टोटल बैलेंस आ गया 165 मिलियन। शेयर प्रीमियम का हमारा 15 मिलियन माइनस हो गया, तो बाकी बच गया 110 मिलियन। रिडेम्पशन रिजर्व हमारा था ही नहीं। जनरल रिजर्व को ऐड करके बताओ कितना आ गया, जल्दी बताएं। 20262 500 और रिटेन्ड अर्निंग हमारा आ गया, प्लस भी करना है आपने,
201487500 और फाइनल कॉलम हमारा बना टोटल का 496,750। लो मेरे भाई, ये हमारा सवाल कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा मैं जूम आउट कर देता हूं ताकि आप फुल स्क्रीन यहां पर देख सकते हैं। डन होगी बात जनाब। अब यहां से जिसको बात नहीं समझ लगी वो पूछे। जी सबको ओके है सवाल? चलें जी, फिर आ जाओ जरा। क्वेश्चन नंबर 3 आपने खुद कर लेना है, वैसे तो मैंने आपको कल करने के लिए दिया था। हम चलते हैं, अगर आपका क्वेश्चन नंबर 3 नहीं हुआ तो आपने कल लाजमी करना है। हम चलते हैं इसके पास पेपर की तरफ, ठीक है जी जनाब। आई कैप पास्ट पेपर पे आओ। ये 8 नंबर का क्वेश्चन पेपर में आया हुआ, ये आपने खुद करना है। मैं आपको करवाता हूं क्वेश्चन नंबर 2। ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब जरा गौर फरमाएं, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को बड़े ध्यान से देखना है आपने। लिखा हुआ है कॉलम फॉर टोटल एंड कंपैरेटिव फिगर्स आर नॉट रिक्वायर्ड। मतलब हमने सिर्फ एक साल की स्टेटमेंट बनानी है। हाँ जी जनाब। ये 7 नंबर का पेपर में क्वेश्चन आया है और हम इसको फुल फ्लैज करते हैं, इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और इंशाल्लाह वैसे तो आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है जब जिस हद तक पास पेपर में आए हुए हैं, लेकिन हम इसको इंशाल्लाह इस पर कल का दिन भी लगाएंगे। कल इसकी हम जर्नल एंट्रीज और जर्नल एंट्रीज के साथ देखेंगे कि इसमें और क्या क्या ट्रिक्स इस्तेमाल हो सकते हैं। ये पेपर में अगर 5 नंबर का है, 10 नंबर का है, 8 नंबर का है तो फ्री के मार्क्स होते हैं। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं 7 नंबर का। 7 को 1.8 से मल्टीप्लाई करो जरा, कितना आंसर आ रहा है? 7 को 1.8 से मल्टीप्लाई करो, कितना आंसर आ रहा है आपका? बता दिया करो यार जल्दी, बहुत ढिले हो आप। 12.6। आपका 12 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन कंप्लीट होना चाहिए पेपर में। इस क्वेश्चन के लिए पेपर के अंदर आपके पास 12 मिनट्स होंगे। अभी तो हम क्योंकि डिस्कस भी करेंगे, बातें भी कर रहे होंगे, तो ये टाइम ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन पेपर में ये 12 मिनट के अंदर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाना चाहिए। इन केस नहीं होता तो छोड़ दो। अगर फर्दर आपको लगता है
1 या 2 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा तो ठीक है, वरना पेपर में क्वेश्चन छोड़ देते होते हैं। आ जाए जरा। वैसे टाइम हम यहां पर भी नोट करेंगे कि इतनी फजूल डिस्कशन के साथ साथ भी कितना टाइम लगता है। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पर्टेन टू वेडनेसडे लिमिटेड 30 जून 2019। ओपनिंग बैलेंस हमें शेयर कैपिटल बताया हुआ है, शेयर प्रीमियम बताया हुआ है, रिटेन अर्निंग बताया हुआ है और रीवैल्यूएशन सरप्लस बताया हुआ है। ये रिकॉर्ड कर लें पहले जनाब, पहले ये रिकॉर्ड करें। जी जनाब, वेडनेसडे लिमिटेड है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, इसके कॉलम बनाए जनाब, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, हाँ जी। क्वेश्चन के अंदर जर्नल रिजर्व का कॉलम नहीं है, क्वेश्चन के अंदर जर्नल रिजर्व का कॉलम। जी सर, हम डायरेक्ट 2019 का भी बना सकते हैं या फिर वर्किंग में 2018 का बनाना लाजमी होता है? अब उसने कहा है कि कंपैरेटिव नहीं बनाना, जब वो कह दे कि कंपैरेटिव नहीं बनाना फिर नहीं बनाएंगे। और तो सर अगर वो हम वर्किंग में मैं तो बना बता सकते हैं ना? तो नहीं बनाना ही नहीं है मेरे भाई, ऐसे टाइम जाया करना जरूरी है? पेपर में टाइम बड़ा थोड़ा होता है, पेपर में टाइम होता ही नहीं है। रिटेन अर्निंग आप ये देखें ना कि अगर इंफॉर्मेशन बताई हो पिछले साल की और उसने वो साइलेंट हो तो फिर बना लिए, अदरवाइज जो वो पूछता है वही बनाना है। और इसमें हमने टोटल का कॉलम भी नहीं बनाना, उसने खुद मना किया है। टोटल का कॉलम भी हमने नहीं बनाना क्योंकि उसने खुद लिखकर मना कर दिया है हमें। बैलेंस एट 31 जुलाई 2018 रुपीज इन मिलियन है जनाब, रुपीज इन मिलियन है। ये तो हम वैसे अलग से भी लिख सकते हैं, साथ साथ लिखने की जरूरत नहीं है। नीचे लिख देते हैं कि आर रुपीज आर इन मिलियन। 285, 200 मिलियन, 85 मिलियन, 124 और 65। डन। अब आ जाओ पहली ट्रांजैक्शन पे। 30 नवंबर 2018 30% राइट शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 120 पर शेयर। 30 नवंबर को 30% राइट शेयर्स इशू किए हैं और 120 प्रीमियम के ऊपर, 120 प्रीमियम के ऊपर। तो जरा गौर फरमाएं, जरा गौर फरमाएं, हमारे पास, मैं यहां पर ही लिख रहा हूं, ये 200 को डिवाइड करते हैं पहले तो 100 पे, हमारे पास आ गया 2। हमारे पास कितना आ गया? 2। इस 2 का 30% लो, इस 2 का 30% लो, कितना आता है? इस 2 का 30% 0.6,
अपना माइक ना फौरन ऑफ कर दिया करो, काइंडली अपना माइक फौरन ऑफ कर लिया करो, शोर आता है। अब जरा गौर फरमाएं, इस 2.6 मिलियन को 120 शेयर प्रीमियम पे इशू किया है। मतलब ये कि 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो शेयर कैपिटल में लिख देंगे, और 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो शेयर प्रीमियम में लिख देंगे। वो उसने कहा है कि 120 उसका शेयर प्रीमियम है पूरे का पूरा, ये नहीं कि टोटल वैल्यू 120 है, टोटल 220 पे कर रहा है। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इसको लिख देंगे शेयर कैपिटल के अंदर, और 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास शेयर प्रीमियम। क्या आ जाएगा? शेयर प्रीमियम। तो आ जाओ जरा, राइट शेयर्स जो हमने इशू किए, 0.6 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो 60 मिलियन, और 120 से मल्टीप्लाई किया तो 72 मिलियन। ये हमारे पास आ गया शेयर्स। उसके बाद अगली ट्रांजैक्शन पढ़ें जरा, कहता है कैश डिविडेंड एंड बोनस शेयर्स, मतलब डिविडेंड और बोनस शेयर्स फॉर द लास्ट 2 years। अब जरा गौर फरमाएं, ये चीज इंपॉर्टेंट है। बस एक बात याद रखें, अगर कुछ भी ना बताया हो तो पिछले साल का फाइनल डिविडेंड अगले साल रिकॉर्ड होता है। अगर खामोशी हो, कुछ भी ना बताया हो कि अप्रूव किस डेट को हो रहा है, रिकमेंड किस डेट को हो रहा है, तो प्रैक्टिकली ऐसा होता है कि 2018 का फाइनल डिविडेंड 2019 में रिकॉर्ड होना है, 2019 का 2020 में रिकॉर्ड होना है। इंटरिम डिविडेंड, या जिसको इंटरिम डिविडेंड जिस साल का होता है उसी साल रिकॉर्ड होता है। डन। अब आओ जरा, 2018 का फाइनल डिविडेंड 18% है, इंटरिम डिविडेंड 20% है। मुझे ये बताओ फाइनल डिविडेंड किस साल रिकॉर्ड होगा? फाइनल डिविडेंड किस साल रिकॉर्ड होगा? 2018 वाला 2019 में। ग्रेट। और कैश डिविडेंड ये किस साल रिकॉर्ड होगा? ये 2018 में रिकॉर्ड होना है, इसलिए हम इसका कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि हम तो बना ही 2019 का रहे हैं। हम तो बना ही 2019 का रहे हैं। तो पहले लिख लो जरा फाइनल डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड, हाँ जी, कितने फीसद है? 18%। ये आपने मुझे बताना है, मैं 18% 200 का लूंगा या 260 का लूंगा? मैं 18% 200 का लूंगा या 260 का लूंगा? 200 का लूंगा, क्योंकि हमें पता है कि फाइनल डिविडेंड हमेशा ओपनिंग पे होता है। लो मेरे भाई, फाइनल डिविडेंड हमारा आ गया 36, 200 का 18%। उसके बाद आ जाओ इंटरिम डिविडेंड। क्योंकि फाइनल डिविडेंड, उसके बाद इंटरिम डिविडेंड। सर ये रिटेन्ड अर्निंग से नहीं जाएगा? तो रिटेन अर्निंग से किया है, ये रिटेन अर्निंग में से 36 माइनस किया है। जी जी, रिटेन अर्निंग माइनस किया है। इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड जिस साल का होता है उसी साल माइनस होता है, जिस साल का होता है उसी साल माइनस होता है। आ जाए जरा, फाइनल डिविडेंड 25% है बोनस। फाइनल डिविडेंड 25% बोनस है 2019 का, तो ये रिकॉर्ड केस में होगा 2020 में, इसलिए इसको छोड़ देते हैं।
रिकॉर्ड किस में होगा? 2020 में, इसलिए उसको हम छोड़ देते हैं। इंटरिम डिविडेंड बोनस है, यानी बोनस शेयर दे रहे हैं, और यहां पर एक स्टार लगा हुआ है, उस स्टार को भी पढ़े। डिक्लेयर विद हाफ ईयरली अकाउंट्स, मतलब हर साल के मिड में 10% इंटरिम बोनस दे रहे हो। इंटरिम जिस साल का होता है उसी साल रिकॉर्ड होता है। तो मुझे बताओ 2019 का जो इंटरिम डिविडेंड हम लिखने लगे हैं वो 260 पर लेंगे या 200 पर लेंगे? 260 का लेंगे, क्योंकि उससे पहले जो सारा होता है उस पे लेते हैं। तो ये आएगा 26 शेयर कैपिटल में ऐड, ये 260 और डिवाइड नहीं 100 जी पे, नंबर क्या ऑफ कह शेयर रहे पे हो? डिवाइड। नहीं, अरे नंबर ये ऑफ शेयर्स पे, अब सुन ले, नंबर ऑफ शेयर्स पे तब डिवाइड करते हैं जब पर शेयर वैल्यू बताई हो। जब परसेंटेज हो तो डायरेक्ट परसेंटेज ले लेते हैं, ठीक है? तो परसेंटेज में तो डायरेक्ट परसेंटेज ले लेते हैं। लो मेरे भाई, इंटरिम डिविडेंड भी हमारा हो गया, और इंटरिम डिविडेंड हम बोनस शेयर्स की फॉर्म में दे रहे हैं। और जब इन डिविडेंड बोनस की फॉर्म में देंगे तो हम शेयर कैपिटल में ऐड करते हैं, रिटेन अर्निंग में से माइनस करते हैं। जब बोनस की फॉर्म में अपना डिविडेंड दे रहे हूं तो शेयर कैपिटल में ऐड करते हैं, और शेयर कैपिटल में ऐड करते हैं, रिटेन अर्निंग में से माइनस करते हैं। प्रॉफिट फॉर द ईयर 95 मिलियन है जनाब, खत्म हो गया सवाल हमारा। प्रॉफिट हमारा 95 मिलियन है, और रिवैल्यूएशन सरप्लस अराइजिंग ड्यूरिंग द ईयर 35 मिलियन, whereas transfer to the incremental depreciation 9 million, यानी ड्यूरिंग द ईयर 35 मिलियन का है रिवैल्यूएशन सरप्लस, और इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन 9 मिलियन है। लो मेरे भाई, रिवैल्यूएशन सरप्लस ड्यूरिंग द ईयर 35 मिलियन, और उसने खुद ही बता दिया इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन 9 मिलियन। तो यही है ना, तो इसमें तो कोई इशू नहीं है किसी को। बैलेंस एट 30 जून 19, बैलेंस बता दे जनाब हर साल का। $286, $157, $166 और 91। हमने ये क्वेश्चन 13 मिनट्स में किया। इस क्वेश्चन को 12.6 मिनट एलोकेट थे, और हमने इसको किया है 13 मिनट्स के अंदर। और आपको ये भी देखना है कि हम क्वेश्चन डिस्कस करके कर रहे थे, पेपर में बंदे की स्पीड ज्यादा होती है। और ये पेपर में 7 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है। इनकेस अगर किसी से कोई एक आधी चीज गलत भी हो जाए तो भी 4-5 नंबर वो इसमें से ले सकता था, और इसमें तो गलत होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। इस क्वेश्चन में गलती का सवाल ही नहीं पैदा होता। ओके की बात। अब जरा गौर से सुनिएगा, जिसने कल क्वेश्चन नहीं किए, ये एक तरह का आप अपना टेस्ट ही समझो। प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 करना है आपने, सॉरी 3, प्रैक्टिस क्वेश्चन 3, और पास्ट पेपर का क्वेश्चन नंबर 1 प्लस 3। ये कल 3 क्वेश्चन आपके होने चाहिए। प्रैक्टिस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 3 रहता है हमारा, वो कंप्लीट करना है आपने।
और कल ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा अगर आप लोग ये क्वेश्चन करके आ जाते हो। आपने ये क्वेश्चन करना है, ये लास्ट टाइम 8 नंबर का पेपर में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 भी दोबारा करना है लाजमी। क्वेश्चन नंबर 3 करना है, ये FA2 में आया था पेपर 14 मार्क्स का। पहले ये होता ही नहीं था इसमें, तो अब पेपर में आया है ये। कौन कौन से तो क्वेश्चन इसको करने हैं? बल्कि आप ऐसा करो, हाँ ठीक है यही क्वेश्चन करो, क्योंकि आगे सारे कौन FA2 कौन के से? हैं। अभी आपने जो क्वेश्चन करने हैं ना, वो एक क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 और प्रैक्टिस क्वेश्चन 3, 3 क्वेश्चन करने हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन 3 और पास्ट पेपर का क्वेश्चन नंबर 1 और 3। और कल इंशाल्लाह फिर मैं आपको ये क्वेश्चन यानी करवाऊंगा। ये 3 क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद क्वेश्चन नंबर 4 और 5 डिस्कस करके ये खत्म हो जाएगा टॉपिक। कल हम इंशाल्लाह जर्नल सर आवाज नहीं आ रही आपकी।